हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओकास स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पर डे अभी साप्ताहिक करंट अफेयर करवा रहे हैं, जो कि NTPC ग्रुप डी, SSC CHSL CGL सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखते रहिए, और चैनल पे प्रीवियस ईयर NTPC ग्रुप डी, CHSL फेज 8 सारा का करवाया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज जो है 27 अप्रैल से 2 मई तक का साप्ताहिक करंट अफेयर है, ठीक है। और टारगेट हमारा 2020 का जो पूरा करवा देने का, तो अभी अप्रैल तक हम करवा दिए हैं। आपके एग्ज़ाम आते आते हम पूरा उससे पहले ही हम करवा देंगे, मतलब कि नवंबर तक में हम पूरा करवा देंगे, ठीक है। और जो नवंबर के बाद दिसंबर का आएगा सब, मतलब कि दिसंबर नवंबर सब इधर से भी चलते रहेगा और बैक का भी चलते रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट आगे की ओर। ये देख लिए, चलते हैं अब आगे पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोलता है, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? ICICI बैंक ने शुरू किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन, तो आप बने रहिएगा, और सारे आपको इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह का एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराएगा राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हासिल किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कावेरी जल प्रबंधक प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय ने अधीन लाया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने अधीन लाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह मशहूर बैंकर किसने हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो फटाफट सुरेश एन पटेल ने की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचित्र पत्र आमंत्रित किए हैं? तो नई दिल्ली सरकार ने, ठीक है। और एक बात बता दूं, CHSL का एडमिट कार्ड सभी लोग को आ गया है, तो आप लोग डाउनलोड कीजिए, और एग्ज़ाम 12 तारीख से स्टार्ट है, तो आप लोग देना भी चालू कर दिए। सिर्फ बिहार UP वाले के लिए अभी आया है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारी की मदद के लिए बाउंस बैंक्स लोन स्कीम की है? तो शुरुआत की है, तो किसने? ब्रिटेन ने शुरुआत की है। तो फटाफट बताते आगे की ओर। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया था? तो 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया था, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का टेंशन लेना छोड़ दिए। आप प्रत्येक वीडियो का साप्ताहिक को ही 2-3 बार देखिएगा, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ऐसे तो हम मंथली का 2 लाएंगे, 6 मंथ का एक बार और 6 मंथ का एक बार, तो 1 साल का 2 बार हो जाएगा, और साप्ताहिक तो आपको चल ही रहा है। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था। उनका निक नेम क्या था? तो VVI इसको लगाई तो पहले, ठीक है, ये चिंटू था। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का खोने का खतरा बन गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो 53 स्थान पर रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो नागालैंड में ये योजना चल रहा है। चलते आगे की ओर। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस देश को 2021 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई? तो किसे दिया गया? साउथ कोरिया को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो भारत ने देने की घोषणा की है। चलते हैं फटाफट आगे की ओर। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो जर्मनी ने कर दिया है। ठीक है, वह राज्य सरकार ने किसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो हरियाणा सरकार ने लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस इसको बोला जाता है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रभाव देशों में सूखे की स्थिति जो देखी गई है? तो मेकांग नदी को देखी गई। चलते हैं आगे की ओर। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी? 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का घोषणा की थी। हाल ही में किस देश के सदन ट्रांजिशनल काउंसिल अलकावायदी जो समूह ने घोषणा की है वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? तो यमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो 21 अक्टूबर तक घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। जितना भी दिवस है और जितना भी निधन है, ठीक है, सारे को आपको देख लेना है। ठीक है, और नहीं देखना है तो हम तो कराएंगे। ठीक है, ए से जेड तक निधन और दिवस। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश एमपी सरकार ने लॉन्च किया। चलते हैं फटाफट आगे की ओर। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया था। वो किस बीमारी से पीड़ित थे? तो फटाफट बताइए। ये VVI तो लगाइए। ठीक है, तो न्यूरोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मेजबानी गंवा दी? तो भारत ने गंवा दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण की किट का भारत में किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो मई 2020 तक शुरू हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूडीज इन्वेस्टेड सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया गया है? तो 0.2% कर दिया गया है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो भारत ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश की सूची में भारत कितने स्थान पर है? पहुंच गया है? तो तीसरा। फटाफट चलते हैं।
कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है? तो मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो 1.9% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मात्र 1 लाख गोलियों और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? तो भारत ने दिए। चलते हैं आगे की ओर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? तो 50 लाख रुपए का घोषणा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकबर के क्रिकेट के सभी प्रारूप में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 3 साल का प्रतिबंध लग गया है। हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? सऊदी अरब। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। पहले यहाँ सऊदी अरब का जो है यहाँ शासन बहुत टाइट है, तो इसके बारे में आप अगर नहीं जानते तो देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए की सुविधा की है। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी? तो ओडिशा सरकार ने बोला है। हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है? तो असम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोकजोम दिवस मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल के थे। वह राज्य सरकार किसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फॉर्म लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश ने किया। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? तो विश्व बैंक का ये अनुमान है। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आएगा, वीडियो सही लगा होगा। और कोई भी चीज़ का दिक्कत, कोई भी तरह का बात तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग से फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से लाते हैं नेक्स्ट साप्ताहिक। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।